मिलन की ये तेरी बरिया अवर का। साथ संगत का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जी। परम पूजनीय प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जिस प्रकार लिखा है, भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया अवर काज तेरे कितई न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अगर हम इन पंक्तियों के पहले ही दो शब्दों को देखें तो कहा गया भई प्रापत, अर्थात ये जो मनुष्य चोला तुझे मिला है, ये तुझे अपनी मर्जी से नहीं, इस परमपिता परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। किस लिए प्राप्त हुआ है? आगे कहा, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, कि ये गोविंद इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखने के लिए प्राप्त हुआ है। अवर काज तेरे कितई न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कहा है, तूने जीवन में कितने ही नेक कार्य किए हो, कितने ही दान पुण्य किए हो, लेकिन अंत समय कुछ काम नहीं आएंगे अगर इस निरंकार ईश्वर प्रभु परमात्मा को इस मनुष्य चोले में आकर प्राप्त नहीं किया, इसे देखा नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। आगे भी संतों ने कहा है, हर तरफ परमात्मा, हर शय में इसका नूर है, एक आंख के ये पास है, एक आंख से ये दूर है। आंख में काजल लगा पर नजर आता नहीं, दर्पण बताए आंख को काजल न तुझसे दूर है। जिस प्रकार से मैंने अपनी आंख में काजल लगाया है, पर मैं खुद उस आंख के काजल को अपने देख नहीं पाती जब तक मेरी आंखों के आगे दर्पण ना हो, ये आईना ना हो। जब ये आईना के सामने मैं जाकर खड़ी होती हूँ तो ये आंख में लगा हुआ काजल मुझे साफ साफ नजर आने लगता है। इसी प्रकार से ये परमात्मा कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में है, डाली डाली में है, पत्ते पत्ते में है। हर ग्रंथ ये बता रहा है कि ये हर जगह है, कोई जगह इससे खाली नहीं है। पर नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि सतगुरु द्वारा ज्ञान रूपी दर्पण का सहारा चाहिए। जब ये सतगुरु ज्ञान रूपी दर्पण हमारे आगे रखता है तो मुझे ये परमात्मा जो हर शय में है, हर जगह है, मुझे साफ साफ दिखाई देने लगता है। बात करें अगर इतिहास की तो मिथिला नरेश राजा जनक, जब उन्हें ये ध्यान आया कि मनुष्य चोला है, इस परमात्मा के दर्शन करने जरूरी हैं, तो उन्होंने भी नगर में ऐलान कराया कि जो भी मुझे इस परमपिता परमात्मा के दर्शन कराएगा उसे मैं ये सारा राजपाट दे दूंगा। ऐलान सुन के अनेकों ऋषि महात्मा साधु संत राजा के दरबार में आए और अपनी तरह से पूरा प्रयास किया राजा को संतुष्ट करने का, पर राजा की संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि संतुष्टि सिर्फ सद्गुरु कर सकता है। जिसने खुद इस निरंकार को देखा हो वही दिखा सकता है। अंत में गुरु अष्टावक्र जी आए, जिन्होंने इस परम पिता परमात्मा के दर्शन किए हुए थे। उन्होंने आकर राजा से कहा, राजा, इस फूल को मसलने में देरी हो सकती है, पर परमात्मा को पाने में तो इतनी भी देरी नहीं लगती। और तुरंत आके राजा जनक को इस परम पिता परमात्मा के दर्शन कराए, इसको प्रकट किया। तो साथ संगत जी फिर उन्होंने भी इस ईश्वर के दर्शन करके अपना भक्ति में जीवन व्यतीत किया। बात करें अगर गीता की तो गीता में भी लिखा है, नैनम सिद्ध्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदंत आपो ना शोष्यति मारुता। इस परमपिता परमात्मा की डेफिनेशन दी है कि ये परमात्मा कैसा है, इसे शस्त्र नहीं काट सकता, इसे अग्नि नहीं जला सकती, इसे हवा नहीं उड़ा सकती, इसे पानी नहीं गीला कर सकता। ऐसा ये परमात्मा है। और ऐसा परमात्मा कहाँ मिलता है? ये सद्गुरु के चरणों में आकर मिलता है। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी इस निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन करा रहे हैं। ये आंखों से माया का पर्दा हटाकर इस निरंकार को प्रकट कर रहे हैं। ये हमारे साथ ही है, हमारे चारों ओर है। सद्गुरु की कृपा से ये प्राप्त हो सकता है। आज इस मंच से हर महात्मा ये आवाज दे रहा है
कि मैंने इस रब के दर्शन सदगुरु की कृपा से प्राप्त किए हैं। आप भी चाहो तो प्राप्त कर सकते हो। बाहर ये ज्ञान कक्ष भी बना हुआ है। जिस जिसकी भी जिज्ञासा है इस निरंकार को देखने की, इस परम पिता परमात्मा को देखने की, वो अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकता है और अपना मानुष जन्म सफल कर सकता है। जैसे दासी ने प्रथम लाइन में ही कहा कि भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए इस बहन ने अपने भाव रखे।